हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो कमाल ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट सा होता है, तो लाइक ना आतिश उसे नोटिस कर लेता है। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, तो जैसे ना कमाल ऐसे प्यार के बारे में कुछ ऐसे बातें बोलता है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हर्ट करी होती हैं, क्योंकि उसको असली के बारे में सच पता चल गया और कमाल असली को लव करता था। तो फिर ना आतिश ऐसे कमाल को पूछता है कि कुछ गलत हुआ है क्या, सब ठीक तो है ना। तो कमाल ना ऐसे कुछ नहीं बोलता और नीचे से देखने लग जाता है। वो बोलता है कि हाँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना सुनते ही आतिश को फ़िक्र होती नहीं है। भाई तेरे को उसका मतलब मुँह नहीं बता रहा कि वो कितना अपसेट है, तू एटलीस्ट उससे पूछ तो सही क्या बात है। फिर ना कमाल उससे कहते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं ऐसे फैमिली टाइज़ के बीच में बंध चुका हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई फैमिली टाई तोड़ नहीं सकता। फिर ना तभी आतिश भी कहता है कि मैं भी। फिर ना लाइक आतिश ना ऐसे कुछ बोलता सा रहता है, बट कमाल का ना उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो खुद ही किसी चीज़ में ना खोया हुआ होता है। और आतिश बोलता जाता है। फिर ना आतिश बोलता है कि मेरे को ऐसे लगता है कि मैं कुछ और फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें पता ही है हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, बट मैं असली को तो कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो मेरे पीठ के पीछे हमेशा मरजान को उकसाने की और उसके बारे में बहुत सारी स्कीम्स बनाती रहती हैं, और मैं उनकी इन हरकतों से ना तंग आ गया हूँ। अब मुझे उन पर ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। और इतना सुनते ही ना कमाल भी ऐसे ना चुप सा हो जाता है और ना वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, तुम्हें ना इन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करना चाहिए, यू नीड टू फ़ोकस ऑन मरजान, तुम्हें मरजान पर फ़ोकस करना चाहिए। फिर बोलता है कि तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो या फिर नहीं चाहते। तो अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो, बट प्लीज़ बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि उसके बाद में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर तुम कुछ भी अंडू नहीं कर पाओगे। और मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से, फिर तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। फिर ना ऐसे वो देखता है उसकी तरफ, कमाल की तरफ, वो बोलता है कि कमाल, यू नो दैट मैं उससे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। और कमाल ना थोड़ा ऐसे अपसेट सा ही होता है। तो फिर वो उसको बोलता है कि तो प्लीज़ और फिर कुछ और काम करो ना, लाइक मरजान को मनाने की कोशिश करो और मरजान के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, और मरजान को बताओ कि हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करते हो उसके लिए। तो जाओ फिर उसको बताओ जाकर। फिर इतना कहकर ना वो उठता है और बोलता है कि मेरे को थोड़ा काम है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और ना हम देखते हैं कि अभी भी कमाल को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो आतिश से ये सब छिपा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो असली है ना, वो अपनी माँ के पास आती है और पूछती है कि माँ, क्या आपने कमाल से बात की। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, अभी तो मैंने नहीं बात की, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। मुझे पता है कि कमाल अभी ना इतनी जल्दी आतिश को नहीं बताएगा। तो वो बोलती है कि माम, आप ऐसे कैसे टेंशन फ्री हो सकती हो, आपको ऐसे टेंशन नहीं हो रही क्या, कमाल ने अगर बता दिया उसको फिर, और आप इतना कमाल पर भरोसा कैसे कर सकते हो। क्या पता वो अभी आतिश को बता रहा हो, आपको ना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए माँ उस पर। तो उसकी माँ उसकी तरफ देखते और बोलते कि आर यू सीरियस, और चुप हो जाओ, असली मेरे को ना तंग मत करो, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ना मेरे साथ में, ये सिर्फ तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रही हैं। और ना इतना सुनते ही ना भाई असली को ऐसे गुस्सा सा आ जाता है, वो उसकी तरफ ऐसे सीरियस लुक से देखती है। फिर ना उसकी माँ उसे बोलते कि अब तुम मेरे सिर पर मेरा खड़ी होकर मेरा दिमाग खा रही हो। और कमाल ऐसे नहीं बताता, उसकी इतनी भी ज़बान पतली नहीं है कि वो जब जाएगा और जाकर वो बता देगा। तो असली बोलते कि माम, आपको कैसे पता, हाँ वो आपको पता नहीं है कि वो आतिश से कितना ज़्यादा लॉयल है। वो आतिश से कोई भी बात नहीं छुपाता है, और चुप रहना उसके लिए मतलब आतिश को धोखा देना है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो बोलती है कि मेरे को सब पता है। वो आतिश को जितना अपना भाई मानता है ना, उतना ही वो मुझे भी अपनी माँ मानता है, और वो मुझे कभी भी ऐसे नहीं धोखा देगा, और वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो सीधा जाकर आतिश को बता देगा। तो असली बोलती है कि प्लीज़ माम, आप उससे बात तो कीजिए, प्लीज़ उससे कॉल कीजिए और उससे बात कीजिए। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने कहा ना असली, और तुम्हें वेट करना होगा। अगर वो वेट कर रहा है तो हमें भी वेट करना होगा उससे बात करने से पहले। तो तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ना मेरा खड़ी होकर दिमाग मत खाओ, यहाँ जाओ यहाँ से। और तुम्हें ना वैसे भी इस घर से ना थोड़ा टाइम दूर रहना चाहिए, और तुम चली जाओ यहाँ से। इतना सुनती ना असली की हवाइयाँ उठ जाती है कि ऐसे कैसे बोल सकती है माँ। फिर बोलती है कि जब तक डाइवोर्स फाइनलाइज नहीं हो जाता ना, तो तुम यहाँ पर वापस मत आना। तो असली बोलती है कि आर यू सीरियस मॉम। वो बोलती है कि हाँ, मैं सीरियस हूँ, और मैं कमाल से बात कर लूँगी, सब कुछ सेट कर दूँगी, तो तुम यहाँ पर से चली जाओ। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मरजान की माँ से। मरजान की माँ ना फ़ोन यूज़ कर रही होती है, तभी मरजान डोर नॉक करती है। तो वो जल्दी से फ़ोन रख के ना तो ऐसे लेट जाती है जैसे वो बीमार हो।
फिर ना मरजान ऐसे रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ना ऐसे सोफ़े पर ही लेटी होती है, तो वो बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर क्यों रेस्ट कर रही हो, आपको ना बेड पर रेस्ट करनी चाहिए। वो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि रेस्टिंग करके मैं बेटर हो जाऊँगी, तुम्हें लगता है कि मैं इस रेस्ट करके ही अच्छी हो जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने घर में ही एक अनजान व्यक्ति की तरह रहती हूँ और मुझे अब डर लगता है कि अगर मैं इस कमरे को छोड़ूंगी तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ना मरजान फिर बोलती है कि चलो ये हर्बल टी पी लो, आप ठीक हो जाएंगे। वो बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि हर्बल टी मुझे ठीक कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़िंदगी इधर से उधर हो गई है और तुम्हें ये हर्बल टी की पड़ी है, और मैं एक इंसानों की तरह भी अपने घर में ट्रीट नहीं की जा रही हूँ, तुम्हें पता है इस बात का, ठीक है ना। और अब मैं एक कमरे में अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकती ना मरजान, ये कमरा भी अब ना मुझे खाने लगा है, यहाँ पर भी अब मुझे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। तो मरज़ाना कुछ नहीं बोलती, ऐसे बेचारी बनकर वहाँ पर बातें सुनती रहती है। वो बोलती है कि मेरे को अब यहाँ से ना निकलना है, या फिर तुम ऐसे करो मरज़ान कि तुम मेरी हेल्प करो। तो वो बोलती है कि क्या हुआ? वो बोलती है कि तुम डाइवोर्स क्यों ले रही हो? हाँ, आती से तुम्हें डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। तो ना वो उसकी तरफ ऐसे देखती है कि आर यू सीरियस? वो बोलती है कि तुम लोग इतना एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम डाइवोर्स लेने का मतलब ही क्या हुआ? तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि डाइवोर्स तुम्हें लेना चाहिए और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ना मतलब उससे बात करनी चाहिए। वो बोलती कि मॉम, आपको अभी भी लगता है कि आप सही बोल रही हो, और आप क्या बोल रही हो, आपको पता चल रहा है इस चीज़ का? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, मेरे को पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, और वो लड़का तुम्हारे पीछे पागल है, वो तुमको इतना प्यार करता है और स्टिल तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। उसको नहीं चाहिए डाइवोर्स, तुमको ही चाहिए। अगर तुम्हें खुद के बारे में नहीं सोचना है तो हमारे बारे में तो सोचो ना, हम कहाँ पर जाएंगे। हाँ, तुम्हारे डाइवोर्स के बाद अगर वो ये घर सब कुछ रख कर बैठ जाएंगे तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे। हमें नहीं स्ट्रगल करना, कितना स्ट्रगल करेंगे, अब तक तो हमने स्ट्रगल किया ही है ना इस ज़िंदगी को पाने के लिए, और जब हमें ज़िंदगी ये मिल गई तो तुम वहाँ उससे डिवोर्स ले रही हो। वो बोलते हैं कि मुझे, मतलब मॉम, आप पे भरोसा नहीं हो रहा कि आप मेरी मॉम है, और आपको पता है भी ये किस तरीके का प्रेशर में मैं जी रही हूँ। मुझे पता है कि ये पास्ट खा रहा है मुझे अंदर ही अंदर, जब से मुझे पता चला है कि ये सब हुआ है उनके साथ। तो ना फिर उसकी माँ को ऐसे गुस्सा सा आ जाता है, वो बोलती है कि तुम अपने आप को दुःख क्यों दे रही हो, जब तुम्हें पता है कि वो पास्ट है और वो पास्ट बीत चुका है, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, वो सब तो बीत गया ना, अब तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा ना। और मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ कि इन चीज़ों को ना तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें तुम्हारा कोई फ़ॉल्ट है ही नहीं। और आतिश को तुम पर भरोसा है, और आतिश कौन सा अंधा है, उसको दिख नहीं रहा कि इसमें तुम्हारा कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो ना मरजान फिर ना उठकर वहाँ से जाने लगती है, तो उसकी माँ ना उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी है, तो एटलीस्ट जब अगर तुम डाइवोर्स ले ही रही हो तो उसके अच्छी एलिमनी भी ले लेना आते से। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीधा सा ऐसे ही नॉर्मल डाइवोर्स ले लो। हम ना एक अच्छा लॉयर ढूंढेंगे और अच्छा कंपनसेशन भी लेंगे, ताकि अच्छी एलिमनी मिल सके, ठीक है ना। तो मरजान बोलती कि आर यू सीरियस, ये कभी नहीं होगा और ये मैं कभी नहीं करूँगी। तो उसके माँ को ना उस पर गुस्सा आ जाता है, वो बोलती कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो मरजान कि तुम्हें ये सब करना होगा, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही बता रही हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और तुम्हें ये सब करना होगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। हाँ, तो मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अगर तुम्हारे अंदर अकल नहीं है तो मैं तुम्हें अकल दे रही हूँ। तो मरजाना फिर उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, माँ की तरफ, और कुछ नहीं बोलती। वो बोलती कि तुम्हें पता भी है कि ये मेहनत करना क्या होता है, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने कभी मेहनत की नहीं ना, मैंने की है। और मुझे पता है कि एक असली घर का मतलब और एक गर्म फूड का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। हाँ, और कहाँ पर सोएंगे, ठंड में सोएंगे क्या। अगर ये चीज़ें हमें ज़रूरत है जिस चीज़ों की, तो वो पैसा है, और तुम्हें पैसे चाहिए, और तुम जब डाइवोर्स लोगी तो तुम एलिमनी भी लोगी। मेरी बात समझ में आई तुम्हें, और तुम इस तरीके की ज़िंदगी फिर कभी नहीं जी पाओगी मरजान। तो मरजान ना चुप रहती है, फिर अपनी माँ को ना ऐसे देख कर गुस्सा करने लग जाती है। तो वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी मॉम, मैं ऐसा क्यों करूँगी, भले ही मैं भूखी मर जाऊँ, भले ही मैं होमलेस हो जाऊँ, मैं कुछ भी हो जाऊँ, बट ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आई विल गेट डाइवोर्स, और मैं एलिमनी वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, और आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर ना मरजान वहाँ से चली जाती है, और नरमिन फुल गुस्से में आ जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।